हाय, वेलकम बैक टू द आवारा मुसाफिर शो। सो जो भी ये एपिसोड इस वक्त देख रहा है, आई एम श्योर आप भले ही बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या एक स्टूडेंट हो, आप सोशल मीडिया पे हो। एंड ये एपिसोड पूरा सोशल मीडिया के ऊपर है। हमने अभी आर्या से बात की, जो कि एक इंटरनेट एक्सपर्ट है, इंटरनेट मार्केटियर है, डिजिटल मार्केटियर है एंड कंटेंट क्रिएटर है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है, सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या होगा, आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू कनेक्ट विद पीपल, किस तरह का कंटेंट आप बना सकते हो। This episode is a PhD in social media and content creation for whoever is watching this right now. So just go ahead and like this video, subscribe, and share it with your friends. So hi Avi, welcome to the show. We are very excited to have you here. मैंने आपको पहली बार देखा था लॉकडाउन, जब ये कोविड सिचुएशन चालू हुआ था, उस लॉकडाउन के जस्ट पहले आप एक वेबिनार कर रहे थे एंड उस पर आपने आपका हीरो इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में आपने बताया था। एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट यू एंड सिंस देन यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन। मैंने आपका पूरा इंस्टाग्राम स्कैन किया है, यूट्यूब स्कैन किया है एंड इट्स सो मच नॉलेज. I got to learn a lot from you. मेरा पूरा लॉकडाउन, in fact, it was like a whole PhD in social media because of you. So it's an honor to have you here. And thank you so much for coming on the show. बिल्कुल भी नहीं यार, इट्स ऑनर इज ऑल माइन. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी योर टाइम. Great. So, Avi, I talked about your hero introduction. So, I would like you to give your hero introduction to our audience, and then we can get into the whole conversation. श्योर. देखिए, मेरा ये कहना है, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम बने और आप जिंदगी में कुछ करो, तो किसी की वेट मत करो. नाम आपको खुद जाके बनाना पड़ेगा. Yes. और नाम बनाने के लिए एक कहानी सुनानी पड़ती है. जब एक कहानी सुनाते हो तो दिल जुड़ते हैं, दिलों का रिश्ता जुड़ता है. I always say the shortest distance between two human hearts is always a story. Tell somebody a story and you've won them for life. तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी है जिसमें मैं अपनी पूरी जिंदगी का को एक संक्षेप में बताता हूँ. Ladies and gentlemen, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. इसमें मैंने अपनी हॉबीज, अपने परिवार, अपना वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ बता दिया. सो सबको मैं ये कहता हूँ, Yes. ये हीरो इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है. टॉक अबाउट यू, योर हॉबीज, योर फैमिली एंड एवरीथिंग दैट यू डू एंड यू वांट टू डू इन लाइफ. 10 सेकंड के अंदर लोगों को पता लग जाना चाहिए आप कौन हो. Correct. So, I want to ask you, hero introduction का origin story क्या है? Like, how did you make this hero introduction? या कहाँ से आपको इसका idea आया था? What is that whole story? स्टोरी ये है कि बॉस, हमेशा से 18 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था. तब से लेके अब तक प्रॉब्लम ये हुई हमेशा, अभी भी यही प्रॉब्लम हो. सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इफ आई वांट टू रीच आउट टू बिग क्लाइंट्स, बिग पीपल, पीपल हु Right. डोंट हैव टाइम, तो जल्दी से जल्दी उनको क्या बताऊं कि उनको मेरे बारे में सब समझ आ जाए जल्दी से. तो Correct. हमेशा एज अ सोशल मीडिया गाय, एज अ मार्केटर, एज एन एंटरप्रेन्योर, आई एम ऑलवेज लुकिंग एट आइडियाज टू बी एबल टू गेट इन टच विद पीपल के लोग बोले यार ये कुछ बात है, क्या कह रहे हैं. तो सब Right. हम अटेंशन की गेम है यार सारी. Hey, I just wanted to drop in and say कि अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Now you can continue watching the episode. To get attention, when somebody gives you their attention, then you give them your message. तो सबकी Correct. अटेंशन जल्दी चाहिए, बहुत सारे लोगों की चाहिए. तो बहुत सारी चीजें ट्राई करी. हीरो इंट्रोडक्शन एकदम से आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ पीपल started using their own hero introductions. तो मेरे को लगा Yes. ये चीज अच्छी है, लोगों को भी हेल्प करती है. तो उसके बाद इन एवरी इंटरव्यू, इन एवरी कॉल, इन एवरीथिंग मैं बार बार ये यूज करता हूँ दिन में Right. 20 Right. Yes, I have seen this like in all your webinars, all your talks as well. You use this hero introduction. क्या कोई भी hero introduction बना सकता है? कैसे बना सकता है hero introduction? हर हर आदमी अपनी जिंदगी का हीरो है. तो Right. उसको पहली बात तो ये मानना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूँ. अब वो हीरो का जरूरी मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा घर हो. हीरो तो हीरो होता है. Right. वरुण धवन कुली बना था हीरो में, और गोविंदा किसी के घर में काम कर रहा था. हीरो होता है, उससे ये नहीं होता. तो आप सबसे पहले तो ये मानिए कि आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं, और उसके Correct. बाद आप वो हीरो की कहानी सुनाओ दूसरों को पूरे जोश से. लोग आपके जोश से जुड़ते हैं यार. लोग Right. आपसे, आपके अंदर पीछे क्या है, कितने पैसे बना रहे हो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता. लोग डरते हैं, लोगों की एंजाइटी है, पीपल हैव फियर. तो लोग हमेशा उसको ढूंढ रहे होते हैं जो उनको जोश से उठाए, आगे लेके चले. सब ठीक है Right. यार, देखा जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी, माय नेम इज अभी आर्य, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग, लेट्स डू इट, लेट्स
लोगों को वो लोग, चाहे वो म्यूजिक हो या कुछ हो, तो हर आदमी को अपने आप को हीरो मानना है। और उसके बाद एक टेम्पलेट है जो मैं रोहिणी को बोलूंगा आपको भेज दे, आप अपने शो में दिखा सकते हो। करेक्ट। टॉक अबाउट योर लाइफ, योर फैमिली, योर हॉबीज एंड कैसे हीरो इंट्रोडक्शन का एक टेम्पलेट बनाया मैंने कि कोई भी बना राइट। सकता है और कोई भी बोल सकता है। राइट। सो अभी आपका एक पर्सनालिटी है, यू लुक लाइक वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड बहुत से जो लोग हैं, लाइक स्पेशली हु आर इन बिटवीन 20 to 25, दे आर इन दैट प्रोसेस जहाँ पे उनको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। हाउ डू यू बिकम कॉन्फिडेंट इन लाइफ? यार बहुत सारे लोगों के पास इसके लिए बहुत सारे जवाब होंगे। और राइट। कॉन्फिडेंट होने के लिए आई थिंक एक तो अपने माँ बाप के साथ रहिए, उनसे ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से कोई प्यार नहीं करता। अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं, करेक्ट। नंबर वन। एंड नंबर टू, उन लोगों के साथ रहिए जहाँ रहना मुश्किल है। मान लो आप एथलीट बनना चाहते हो, तो आप उन एथलीट्स के साथ घूमो जो मुश्किल है, जो जिनके लिए एक्सरसाइज, जो बहुत राइट। कठिन परिश्रम करते हैं रोज। और अगर आप कुछ बनना चाहते हो कि क्या कहते हैं, सिंगर बनना चाहते हो, उनके साथ रहिए जो रोज दिन रात रियाज करते हैं। तो जब जो बनना चाहते हो उन लोगों के साथ घूमो। बहुत मुश्किल होगा ऐसी कंपनी में रहना, पर जब आप उस करेक्ट। कंपनी में, जब आप संगत बदल लेते हो ना अपनी, तो उस संगत से फिर आप में भी वो आ जाता है जो उनके अंदर है। राइट। अभी आई वांट टू आस्क यू, आपने इंटरनेट का यूज करना तब स्टार्ट किया था जब इंडिया में किसी को पता भी नहीं था कि इंटरनेट मार्केटिंग कैसे होती है। आपने आपके होटल बिजनेस को उसके ऊपर डेवलप किया था, राइट? सो हाँ, 1999 के आसपास स्टार्ट किया था। उस टाइम मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। राइट, बट देन आपको ये आइडिया कैसे आया था? हाउ डिड यू गेट इनटू इंटरनेट मार्केटिंग एक्चुअली? यार काश मैं आपको ये बोल पाता कि मैं एक बहुत बड़ा विजनरी था और मुझे दूर से आता हुआ दिख गया था इंटरनेट और मैंने उसमें राइट। इन्वेस्ट किया। ऐसा कुछ नहीं था। था ये कि हमारे पास जो कहते हैं ना, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी। घर के बड़े बेटे को पिताजी की मदद करने की ज़रूरत पड़ी। तो जब करेक्ट। मैं वहाँ गया, उस टाइम इंटरनेट नई चीज़ आई थी, तो एक साइबर कैफ़े लगवाया अपने होटल में। अपने मेरे डैड का गेस्ट हाउस होता था छोटा सा पहाड़गंज दिल्ली में, उसके अंदर एक छोटा सा साइबर कैफ़े बनवाया। बस वो साइबर कैफे से देखा कि यार यहाँ से तो मैं दुनिया में किसी के साथ भी जुड़ सकता हूँ। लोगों को राइट। बोला कि आप बताओ मेरे छोटे से गेस्ट हाउस में आओ, फॉरेनर्स आएंगे तो ज्यादा पैसे बनेंगे। तो फॉरेनर्स को ढूंढने की तलाश में वेबसाइट बनाने की बात हुई। 2000, शुरू में 2002-3 के आसपास वेबसाइट बनाई कहीं बैंगलोर में किसी कंपनी से। 3 लाख रुपए दिए थे हमने एक साल के इंस्टॉलमेंट ओके। के अंदर, 3 लाख रुपए। आई विश मेरे पास उसका बिल पड़ा होता, क्योंकि लेकिन ये पता था कि कोई चीज ऐसी करेंगे जो दूसरे नहीं कर रहे तो शायद रिजल्ट आए। मेरे डैड ने हमेशा बोला था रिस्क होगे तो कुछ आएगा, पैसे खर्चोगे तो पैसे बनेंगे। तो वेबसाइट राइट। बनाई, उससे कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद एक साल उसके ऊपर कीवर्ड्स वगैरह पे खेलते गए और पता नहीं था सीरियसली कि उस कीवर्ड से होगा क्या। लेकिन मैं चैट फोरम्स में गया, लोगों ने जो बोला अमेरिका में हो रहा है वो मैं करता गया राइट। और बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। इतना काम आया, इतना काम आया कि वो 5 साल। लेकिन उस 5 साल मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। और फिर क्योंकि सारी दुनिया आ गई उसके अंदर कंपटीशन में, फिर वो वाली चढ़ाई नहीं रही, लेकिन तब तक हम एक लेवल तक सेट हो गए थे। फिर उसके बाद करेक्ट। मैंने ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट किया। ट्रैवल किया, मेड 112 के ऊपर वेबसाइट्स बनाई मैंने। ट्रैवल, वाओ। ट्रैवल टू इंडिया, ट्रैवल राजस्थान, लद्दाख, गोवा, आई विल ट्रैवल, चीपर टिकट्स इंडिया, चीपर टिकट्स, पता नहीं वाओ। इतनी साइट्स बनाई, इतनी साइट्स बनाई। और उनको सबको रैंक करते, फिर टीम बनाई रैंक करने की। और आई यूज टू मेक, मैं 25 साल का था, मेरे इस टिकटिंग का जो मेरा जो जो ट्रैवल वेबसाइट से आई वाज मेकिंग अबाउट 70,000 रुपीज प्रॉफिट एवरी डे। वाओ, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो अपने आप को इंटरनेट, हाँ वो भी सोचा नहीं था कब तक चलेगा। वो भी 2-3 साल चला, फिर रुक गया। फिर जब वो रुक गया, लेकिन मैं पैसे खर्चे नहीं मैंने कभी। जब भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या ट्रैवल, मैंने पैसे खर्चे नहीं, वो पैसे हमेशा मैंने राइट। बचा के रखे। कभी कोई गाड़ी या, हाँ मुझे शूज का बहुत शौक है, तो जूते मैंने हमेशा खरीदे। महंगे से करेक्ट। महंगे जूते मैं हमेशा खरीदता था, पैसे सेव करके लगता था इतने पैसे हो गए मेरे पास अगले 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर कभी एक छोटा सा कुछ ले लिया। तो फिर उस पैसे से फिर एजेंसी स्टार्ट करी। फिर 10 साल 11 साल उस एजेंसी से को चला रहा हूँ, 11 साल हो गए। राइट। अब मैं कोचिंग और ट्रेनिंग में आ गया हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा तजुर्बा हो गया तो शायद दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को मेंटरशिप करो या हमारी कंपनी को स्टार्ट करवाओ। तो जिस राइट। लेवल की मेरे को एक्सपीरियंस है, उस लेवल का एक्सपीरियंस लेके मैं कोचिंग और मेंटरिंग में उतर गया हूँ और बहुत मजा आ रहा है। करेक्ट।
अभी आपने अभी एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आपने जब होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जब आपने इंटरनेट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो एक पॉइंट के बाद में बहुत सब लोग आ गए थे एंड पूरा केओस हो गया था। एंड इट इज 2021 नाउ। सब लोग इंटरनेट पे है, बहुत सारे लोग अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज क्राउड ऑन एवरी सोशल मीडिया। हाउ डू यू स्टैंड आउट? मतलब एक अगर कोई पर्सन है जिसको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, हाउ कैन दे स्टैंड आउट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? स्टैंड आउट करने की जरूरत नहीं है। स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ बनाओ मत। जब हम बनाने की कोशिश करते हैं ना कि मैं किसी को फॉलो करूंगा, तब खराब हो जाती है बात। आपके पास इतना करेक्ट। अच्छा बैकग्राउंड है, 50 किताबें हैं, मान लो आपके लिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो आप एक कैमरा लगा दो जहां यहाँ पड़ा हुआ है, बस इस यहीं रखो करेक्ट। इस कैमरा को रोज, और उसको रोज सुबह ऑन करो जब आप उठते हो। उठ के आप सुबह पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, हम्म। या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करते हो, या इनमें से कोई किताब पढ़ के एक कोई वर्ड सुना दो, यार ये आज मैंने आज का लेसन ये है। करेक्ट। फिर उठ के कैमरा वहीं रखो, फिर उठ के चले जाओ, बाथरूम चले जाओ, फिर नहा के वापस आ जाओ, फिर तौलिया फेंका बिस्तर के ऊपर, फिर तौलिया हटा दिया, नहीं यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, फिर बैठ राइट। के वहां कपाल भाती करा, मेडिटेशन करा, फिर वहीं ऊपर थोड़ा पुशअप्स कर लिया, फिर दोस्त का फिर फोन आ गया, आपका एपिसोड बन जाएगा कि करेक्ट। आप पूरा दिन क्या करते हो, लोग आपको पसंद करेंगे देखना। जैसे मुझे पूरा सेट लग रहा है कि टीवीएफ का सेट सा लग रहा है, जैसे टीवीएफ का होता है ना, द वायरल फीवर। राइट। तो वैसे आप अपनी कोई कहानी बताओ, तो कुछ बनने की कोशिश मत करो यार। जो जैसे करेक्ट। उठ रहे हो, जो आपको सुबह डर लगेगा तो डर की बात करना, यार मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे करियर का सा क्या होगा, मुझे डर नहीं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे पास नया असाइनमेंट आ गया नया, कल मुझे फिर डर लग रहा है, परसों फिर ऐसे हो रहा है। जो आपकी दिनचर्या बताते चलो, लोग आपके साथ जुड़ते चलेंगे यार। जिन ब्यूटीफुल। लोगों को आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, बनाने की कुछ कोशिश करो ही मत। करेक्ट। राइट। सो लाइक उसको अगर एक सेंटेंस में रैप अप करना है तो टू बी यूनिक यू नीड टू बी योरसेल्फ, राइट? हाँ, मतलब वही है, मुश्किल है, लोग नहीं कर पाते, उनको लगता है कुछ दिखाओ अच्छी तरीके से। राइट। बट अच्छी तरीके से मतलब इतना दिखाओ कि ये नहीं कि सुबह के टाइम आप, मतलब वो, यू एक रिस्पेक्टफुली कि थोड़ा सफाई सफाई करके ये वो, बट हम्म। अदरवाइज व्हाई नॉट यार। या। जो आप हो वो दूसरा, अगर आप वो दिखाने की हिम्मत नहीं रखते तो पर्सनल ब्रांडिंग आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा फिर नहीं कर, फिर भी लोग करते हैं, लोग सिर्फ अपने आप को सूटेड बूटेड ही दिखाते हैं इंटरनेट पे। राइट। वो भी चलता है, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, हम्म। सोच के करना ये वो। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मेरे से इतना कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं होती। राइट। तो अभी आपने जैसे बोला कि आप अभी मेंटरशिप एंड कोचिंग में आ गए हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों से बातें की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड एक ऐसा कोई कॉमन क्वेश्चन है जो सब आपको पूछते हैं रिगार्डिंग सोशल मीडिया? हाँ, सब लोग ये पूछते हैं कि इसका फ्यूचर है, ये चलेगा, अगर मैं इसमें टाइम लगाऊंगा तो चलेगा इस इंडस्ट्री में मेरा। तो मैं तो कहता हूँ यार, पान वाला भी तो चल रहा है, हम्म। रियल एस्टेट भी चल रहा है, होटल भी। कौन सी इंडस्ट्री है जो बंद हो गई है? कौन सी इंडस्ट्री मुझे बताओ जो करेक्ट। ठप हो गई है? मतलब कोई ठप नहीं होता यार, कुछ इवॉल्व हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये तो डर वाला सवाल है कि करूंगा तो होगा। राइट। अरे यार, पहली बात, किसी को नहीं पता कौन इंडस्ट्री तक रहेगी। दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि जिस भी इंडस्ट्री में आप मेहनत करोगे वो इंडस्ट्री अच्छी चलेगी। तो सोशल मीडिया तो जादू है यार, बटन दबाओ, दुनिया में किसी के पास आपने एक छोटा सा वीडियो बनाया और आपने हम्म। फेसबुक एड्स करके उसको लंदन में, ब्राजील में कहीं भी प्रमोट कर दो। कैन यू इमेजिन, यहाँ करेक्ट। बैठ के ब्राजील में अपना एड चला रहे हो यार, कम ऑन। अभी राइट। इससे बड़ी सुपर, अगर ये सुपर पावर आजकल यूज नहीं करी तो आगे फिर और मतलब व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? हम राइट। कैसे एरा में 100%। पैदा हो कि इससे ज्यादा क्या जादू मिलेगा? मतलब और अब इसको भी यूज नहीं करेंगे, इसके बाद इसको भी डाउट करेंगे तो और क्या करें? फिर भगवान हमारे को वो अवतार मूवी के जैसे, एवतार मूवी के जैसे विंग्स बना के देगा? हम पता नहीं, मुझे नहीं पता। हम राइट। इसको, अगर ये जादू नहीं है तो और क्या है? मुझे तो आए तो फाइन, दिस इज वी आर लिविंग इन अ मैजिकल टाइम। करेक्ट। बट देन अभी मेरे शो में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके करियर का जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो व्हेन यू आर लाइक 18 20, लाइक 22, 18 टू 22 के बीच में आप जब हो, इट इज़ वेरी टफ टू एक्सप्लेन टू योर फैमिली कि मैं सोशल मीडिया में कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड। तो ये जो लोग हैं ये अपने फैमिलीज को कैसे समझा सकते हैं कि सोशल मीडिया इज समथिंग विच विल ग्रो इन द फ्यूचर? तो सबसे पहली बात यह है कि आप फैमिली को ब्लेम करना बंद करो। मैं आपके ऑडियंस को कह रहा हूँ, सबसे हम्म। पहले फैमिली को ब्लेम करना बंद करो। इलॉन मस्क की बुक मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी बुक, ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। हम्म। हजार पंगे आते हैं यार लाइफ में, कुछ भी करना होता है तो। राइट। तो अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो वो एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, तो क्या हो गया? ऑब्स्टिकल तो हर चीज में आएगा। तो राइट। आप
दिन में काम कर रहे हो और रात में उनको वीकेंड्स पे सोशल मीडिया एजेंसी में काम कर रहे हो। आप आप वो आपके पेरेंट्स आपके भले के लिए कह रहे हैं भाई तेरे पास फिक्स्ड इनकम आनी चाहिए, तो फिक्स्ड इनकम बना लो और शाम को या वीकेंड में किसी एजेंसी में काम कर लो, एजेंसी का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और धीरे धीरे फिर उस एजेंसी में जॉब ले लेना। जब जॉब मिलेगी तो दूसरी जॉब छोड़ देना, बोलना मॉम डैड आपकी बात भी रह गई, हमारी बात भी रह गई, राइट। और फिर अपना कॉल। तो दोनों चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं है घर बैठ के कंटेंट बनाना है तब तक जब तक खुद क्या मैं वो ना बन जाऊं, क्या नाम है उसका, भुवन। तो पहले पहले जॉब ले लो किसी एजेंसी में और या किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, सीखो और रात को कंटेंट बनाओ। कंटेंट बनाने के लिए जॉब छोड़ने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स ठीक कह रहे हैं, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं कुछ चीज स्टेबल होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए स्टेबल, मैं मानता हूँ। स्टेबिलिटी के साथ फिर हम गलत डिसीजन नहीं लेते, अच्छा डिसीजन होगा, पैसे आ रहे हैं शाम को कंटेंट बनाओ, दोनों चीजें करो। राइट। क्योंकि देखो जो पेरेंट्स को हम समझाने की बात कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ हर पेरेंट को सोशल मीडिया शायद ना पता हो लेकिन जिंदगी का तजुर्बा तो है। लोग कोचेज और मेंटर्स के पास जाते हैं, घर में अपने पेरेंट्स से पूछ लो भाई, वो उनसे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता दुनिया, उन्होंने आपसे ज्यादा देखी है। और बाकी लोग उनको मेंटर मानते होंगे उनकी जिंदगी में, आप कहीं और बाहर बाहर जा रहे हो ढूंढने। सो मैं तो हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स स्टे क्लोज टू द राउटर। आप एक डिवाइस हो, पेरेंट्स आपके राउटर है। जितना डिवाइस राउटर के पास रहता है उतना इंटरनेट का सिग्नल उसको ज्यादा मिलता है, उतनी इन्फॉर्मेशन ज्यादा अपने बारे में डाउनलोड कर सकते हो। स्टे क्लोज टू द राउटर। जो पेरेंट्स कह रहे हैं सुनो, सबकी करो अपनी, उनकी बात सुन तो लो। उनको कन्विंस क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, रखो स्टेबिलिटी, बट बोलो मैं स्टेबिलिटी सोशल मीडिया फील्ड में ही रखना चाहता हूँ, तो किसी एजेंसी में जाके जॉब ले लो। और अगर वहां से उनको पैसे आ जाएंगे, आपको पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने इंजीनियरिंग नहीं करी, वो बोलेंगे पैसे आ रहे हैं तुम सेटल्ड हो, मैं तुम्हारे लिए यही चाहता था। वो तुमसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं कि हमारे को पैसे तो कमा के दो। तो हम बहुत देखिए, हम हर आदमी क्या होता है ना, हर हीरो हीरो इंट्रोडक्शन की बात करी ना, हर हीरो को एक विलन चाहिए होता है। मैं मानता हूँ तो जब विलन आता है तो गुस्सा आता है और फिर ये होता है मैं करके दिखाऊंगा, तो ठीक है। तो कोई जमाने को विलन बना लेता है, कोई किसी को विलन बना लेता है, ठीक है। राइट। में विलन चाहिए होता है हमारे को अपने आप से लड़ने के लिए, कोई पर्पस चाहिए, कोई कॉज चाहिए होता है, हीरो को विलन चाहिए होता है, बट वो पेरेंट्स को विलन मत बनाओ। ब्यूटीफुल। सो या आई मीन आई गेट टू अंडरस्टैंड आपके थ्रू कि आपके लाइफ में आपके लिए पेरेंट्स फैमिली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? आप कोई ऐसी चीजें बता सकते हो जो शायद आपने आपके पेरेंट्स से सीखी हो आपके लाइफ में, जिसको अब आप अपने लाइफ में इम्प्लाई कर रहे हो? हाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, रोज मैं जो कर रहा हूँ सब उन्हीं का है, सब कुछ 100%। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब वो रोने नहीं देते। रोना मतलब होता है ना, अरे यार इसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, वो रिश्तेदार ऐसा है, वो कंपनी का मेंबर ऐसा है। वो कहते हैं यार तुम्हारी वजह से हुआ है, टेक ब्लेम फॉर इट और आगे बढ़ो, रोना बंद करो। तो हमारे क्रिबिंग अलाउड नहीं है। एक वो चीज मैं उनसे सीखता हूँ। दूसरी चीज मैं ये सीखता हूँ कि वो कहते हैं कि जैसे मैं अगर संडे को जब काम करता हूँ तो मेरे डैड सबसे ज्यादा खुश होते हैं आज भी, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब कि खाली बैठने का क्या मतलब है भाई। राइट। ठीक है, तबीयत खराब है तो बैठ जाओ, बट अगर तबीयत खराब, क्योंकि बॉडी का ध्यान रखना है क्या कि आगे सर्व कर पाए। बट मतलब उनको समझ नहीं आता जब मैं बोलता हूँ कि मैंने टीवी पे कोई नया वो देखा, उनको आज भी मेरे को ऐसे देखते हैं कि मतलब टीवी देख रहा था, मतलब वाई। करेक्ट। नाइस। सो लेट्स गेट बैक टू द पर्सनल ब्रांडिंग वाला साइड, बिकॉज आई एम श्योर जो भी एपिसोड देख रहा है उनको आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। अकॉर्डिंग टू यू इन 2021, अगर कोई एक बच्चा है लाइक अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांड कैन ही मेक? मतलब पर्सनल ब्रांडिंग में क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं अभी? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि 18 साल की उम्र में अगर आपका जो तजुर्बा है आप उसी के बारे में बात करिए तो अच्छा लगेगा। लोग क्या करते हैं कि गैरी वी और ग्रांट कार्डोन का कंटेंट कंज्यूम करते हैं और वही बोलना शुरू कर देते हैं, हसल, एंटरप्रेन्योर, मिलियन, 2 मिलियन। भाई आपने फिर मिलियन बनाए हैं तो आप मिलियन की बात करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पर्सनल ब्रांड जरूर बनो, लेकिन पर्सनल ब्रांड उस मतलब एंटरप्रेन्योर आप हो नहीं, आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पर्सनल ब्रांड बना रहे हो। आप लोगों को कह रहे हो काम करो, दिन रात हसल करो, और उसके बाद जैसे ही कैमरा ऑफ कर रहे हो आप सो जाते हो, सुबह 11 बजे 12 बजे उठते हो। तो वो वाली चीज ठीक नहीं है। ज्यादा लंबे झूठ के पांव लंबे नहीं होते मेरे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से पर्सनल ब्रांड का ये मतलब है कि मैं कौन हूं, मैं दुनिया को बता रहा हूँ। तो मान लो आपको स्कूल में किसी ने बुली किया और आप उस सिचुएशन से कैसे निकले,
स्कूल में मान लीजिए आपका वेट बहुत ज्यादा था, अब आपने वेट लूज किया, तो आपने कैसे किया? मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, चाचा ऊपर से चिल्ला रहे हैं, चाची जी नीचे से चिल्ला रही है, ऊपर से बड़े से घर का केओस आपने हैंडल किया, उसके बारे में बात कीजिए। राइट। आप छोटे टाउन से बॉम्बे आए और आपने बॉम्बे में आके कैसे अपना पहला अपार्टमेंट लिया, उसकी बात कीजिए। हम्म। तो आप जहां है, जिस सिचुएशन में है, देखिए याद रखिए, वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? वैल्यू एंटरप्रेन्योर बन के मिलियन डॉलर्स की बात करने से डिटरमिन नहीं होती। वैल्यू राइट। डिटरमिन होती है, मान लीजिए अगर आप छठी कक्षा में है और आप सातवीं में जा रहे हैं और आपको बहुत डर लग रहा है, सेवन्थ में क्या होगा, इतना होमवर्क है, ये वो। सेवन्थ क्लास का कोई छात्र आपको मिलके आपको किताबें देता है और आपको होमवर्क बताता है कैसा है, तो वो आपके लिए वैल्यूबल है, मेंटर है, कोच है, वाह, सब कुछ आपके लिए, वो सब कुछ है। राइट। तो आप सातवीं कक्षा वाला बंदा, तो आप किसी से एक साल आगे हो ना जीवन में, तो आप अपने एक साल पीछे वाले के लिए आप वैल्यूबल हो। तो आप राइट। ये सोचो कि आपकी जिंदगी में आप कहाँ हो, पीछे कौन आदमी है। आप ये मत सोचो यार मैं तो कहीं भी नहीं हूँ और दुनिया तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को वर्शिप करती है, मिलियनर, हम्म। तो मैं भी वैसी बातें करूंगा। नहीं, आप ये देखो आपसे एक दो साल पीछे कौन है। मान लो आप गांव से, कोई आदमी गांव से शहर आया, तो यार गांव से शहर आके पहले बॉम्बे में कैसे रहते हैं, आप उसको गाइड करो आपके चैनल पे। करेक्ट। मान लो आप जो भी एक साल दो साल में आपने जो चीजें छोटी मोटी अचीवमेंट करी है, उसी के बारे में आप बात करो, और आप बात करोगे, आप पर्सनल ब्रांड बन जाओगे उस चीज के ऊपर। तो हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग को हमने जोड़ दिया है कुछ बहुत बड़े इंटरनेट स्टार से, यार वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग। राइट। पर्सनल ब्रांडिंग होती है आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग। बिकॉज राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग लोगों से काम करते हैं, कंपनी के लोगों से नहीं। तो लोगों को लोगों से दिल जोड़ने के लिए अपनी कहानियां सुनानी है। मैं आपको करेक्ट। दो तीन एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर आदमी को समझ नहीं आता मैं क्या बात करूं, तो दो दो अगर, और या शर्म आती है कि मैं कैमरा के सामने, शर्म आती है, तो दो दोस्त बिठा लो, एक माइक के इधर बैठ गए, आप इधर बैठ गए, दोनों आपस में बात करनी शुरू कर दो। कभी राइट। अखबार पढ़ के कोई सुर्खियों के बारे में बात कर लो, कभी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात कर लो, कभी जो भी आपका टॉपिक है। अच्छा तेरे को क्या लगता है? नहीं यार मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। सीरियसली आपस, नहीं यार, आपस में बात करो और बोलो ऑडियंस से, गाइस राहुल ऐसे कह रहा है और गौरव ऐसे कह रहा है। अभी हम राहुल और गौरव के बीच में, हमसे ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही, अब आप कमेंट्स में बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसा शो करेक्ट। बना दो रोज, पर्सनल ब्रांडिंग। सो कुछ भी हो सकता है 100%। यार, स्टार्ट करने के ऊपर है। राइट। सो आई वांट टू आस्क यू कि अगर आपको कोई है जो पर्सनल ब्रांड बना रहा है, उसको अगर आपको एक कंटेंट स्ट्रैटेजी देनी हो या एक कंटेंट रोड मैप देना हो, आई एम नॉट सेइंग कि उसे एग्जैक्टली exactly वही चीज फॉलो करनी चाहिए, बट एक बेसिक कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? यार मैं तो कहता हूँ आप, जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप फिटनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, हम्म। तो आप रोज बताइए कि आपने क्या खाने में क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है और सोने के बारे में। मान लीजिए तीन टॉपिक आपने पकड़ लिए, दिन में तीन वीडियोस बनाइए, 3 वीडियोस अ डे, 15 अ वीक, 60 अ मंथ, या। और उसको बनाते चलिए बस। और हर वीडियो के एंड में लोगों से सवाल जरूर पूछिए हम्म। कि मैंने तो ये कैलोरी वर्कआउट कर लिया और ये 500 कैलोरी का, आपने आज खाने में क्या खाया, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट राइट। एंगेजमेंट बढ़ती रहे। करेक्ट। सो एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज आपने ये दो क्वेश्चंस में भी बताई। मैंने कुछ टाइम पहले ही सीखा कि एक्चुअली लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल। मैं बहुत हेवीली इंस्पायर्ड हूँ आपसे, डिजिटल प्रतीक, रणवीर अलाहाबादिया, इन लोगों से। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय कंटेंट जर्नी, लाइक जब मैंने कंटेंट बनाना चालू किया, तो समवेयर आई वाज डूइंग थिंग्स व्हिच यू थ्री वर डूइंग, एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि ओके, आप लोग वो चीज बोल रहे हो बिकॉज यू हैव दैट एक्सपीरियंस, बट मैंने वो खुद ने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दोज। सो रिसेंटली आई स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट अबाउट बुक्स की, क्योंकि आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आई लव टू गेन नॉलेज। तो मैंने जो भी मैंने दिन में वीडियो देखा है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, बुक्स जो पढ़ी उसके बारे में बात करता हूँ, नाइस, एंड वेरी गुड। इट एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। लाइक मैंने अभी अराउंड 2-3 मंथ से रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ, लाइक डेली आई पोस्ट 1 वीडियो एंड 1 carousel पोस्ट, एंड इट एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। एंगेजमेंट अपने आप बढ़ गया, लोगों का मेरे साथ में कनेक्शन अच्छा हो गया, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग विद देम अबाउट दोज थिंग्स। सो दिस एक्चुअली वर्क्स। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप एक जो चीज बोलते हैं आपके हर वीडियो में, माइक्रो वीडियोस के बारे में आप बात करते हो, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर माइक्रो वीडियोस? कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है माइक्रो वीडियो से। एक अपने फोन से बना के छोटा वीडियो कंटेंट जिसमें आप किसी को वन पीस और 1 or 2 पीसेस ऑफ वैल्यू दे रहे हो, वो होता है माइक्रो वीडियो। राइट। ना आपको किसी लाइट कैमरा एक्शन, ना कोई गैजेट, एक फोन पे उठाइए, छोटा सा वीडियो बनाइए जिसमें आपने किसी सवाल का जवाब दिया। इंटरनेट पे जाइए, कोरा के ऊपर, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, आंसर द पब्लिक के ऊपर, वहां जाके सर्च कीजिए कि आपकी ऑडियंस क्या सवाल पूछ रही है, उसमें से 5 सवाल निकालिए
और उनके वीडियो बनाई है और उसको इंटरनेट पे डाली है. तो दीज आर माइक्रो वीडियोस. और to get known you need micro videos to get known, you need micro videos to get leads, you need micro videos to get sales. क्योंकि बिजनेस में get known, get leads, get sales, ये बिजनेस की इक्वेशन है. आपको देखना है कि मेरी बिजनेस की इक्वेशन क्या है, मेरे को कितनी सेल्स चाहिए, कितनी लीड चाहिए, कितने मेरे को लोग जाने. उसके बाद वीडियो फोन उठाओ और कंटेंट बनाते चलो. लीड्स चाहिए, लीड मैग्नेट वीडियो वाला बनाओ. सेल्स चाहिए, जिन लोगों से आपने बात करनी है उनको वीडियो भेजो कि मेरे को आपसे बात करनी है, मैं आपकी ऐसे मदद कर सकता हूँ. फोन उठाओ दिन में 10 बार वीडियो बनाने के लिए, दूसरों को इंस्टाग्राम पे देखने के लिए नहीं. राइट. सो आई वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस हियर. पहला तो ये है कि जैसे अब जैसे अगर मेरा एग्जांपल ले या किसी भी पॉडकास्टर का एग्जांपल ले, तो किस टाइप के माइक्रो वीडियोस वो बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रो वीडियोस को? यार माइक्रो वीडियो तो जैसे पॉडकास्टर है आप बना सकते हो फॉर योर टू से दैट आज मैं सुबह से कंटेंट ढूंढ रहा हूँ. पहले मुझे किसी ने बोला हाउ टू लूज वेट, फिर किसी ने बोला खाना क्या चाहिए, फिर किसी ने बोला पीना क्या चाहिए, कब उठना चाहिए. इन 5 टॉपिक्स में से मैं दो के ऊपर कंटेंट बना सकता हूँ. गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स में किसके ऊपर कंटेंट बनाऊं. लोगों से वो वीडियो एक हो गया, आपका एंगेजमेंट भी हो गई उसमें. दूसरा वीडियो ये एंगेजमेंट और ये गेट नोन के लिए. गेट लीड्स के लिए आप पॉडकास्टर वीडियो बना सकते हैं कि आपने बोला हाय माय नेम इज अवी एंड मेरा पॉडकास्ट इज अबाउट हाउ यू कैन यूज सोशल मीडिया टू मेक अप टू 3 लाख रुपीज अ मंथ. अगर आपको लगता है कि आप अपने जॉब के साथ 3 लाख रुपए महीना बना सकते हैं बाय वर्किंग फ्यू आवर्स एवरी वीक, सो क्लिक ऑन द लिंक एंड कम इनटू माय वेबिनार एंड आई लव टू शो यू कि मैं. तो एक वो लीड्स के लिए हो गया. एक सेल्स के लिए हो गया कि हाय डिजिटल प्रतीक, माय नेम इज अभी, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कंपनी का सारा सोशल मीडिया हैंडल करूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू. पहला मंथ मेरा 100% फ्री रहेगा. वंस आई शो यू रिजल्ट देन आई कैन डू दिस फॉर यू. प्लीज लेट मी नो व्हेन आई कैन डू दिस. आई वांट टू सेंड यू अ फ्री सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. वंस अगेन माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स 6 डॉग. ऐसे करके आपने जिसको भेजना है उसको भेजा, तो वो गेट सेल्स वाला वीडियो हो गया. तो इस टाइप की वीडियोस है. करेक्ट. एंड माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि ये वीडियोस तो हमने बना लिए, बट इसे क्या एडवर्टाइज करना जरूरी है? लाइक फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, क्या ये यूज करना जरूरी है यार इसके लिए? ऑर्गेनिक तो डेड ही हो गया ना. ऑर्गेनिक कहाँ चल रहा है. एड इतना सिंपल है, एड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं. एड चलाओ और अपना मैसेज चलाओ. एड और सस्ता इतना है, इससे ज्यादा क्या होगा. बिल्कुल एड्स पे फोकस करना चाहिए. आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट टाइम टू थिंक मेरा ऑर्गेनिक चलेगा. हाँ चल सकता है ऑर्गेनिक, पर थोड़ा पुश तो करो उसको एड्स के थ्रू. करेक्ट. Okay, so now we are coming to the end of this podcast and I want to ask you कि आपकी क्या विजन है सोशल मीडिया को लेके? लाइक इन नेक्स्ट 20 years व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया? यार सोशल मीडिया की डेफिनेशन चेंज होती जा रही है रोज. लोगों को एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से आपको मैसेज करना और एक दूसरे से बिजनेस करना, मतलब अभी क्या है, कितनी छोटी सी दुनिया है. आप बताओ आपकी फैमिली में कितने लोग सोशल मीडिया पे रोज आते हैं. राइट. राइट. मतलब सो अभी तो शुरुआत हुई है. बहुत. हाँ. जब सब लोग आना शुरू होंगे तो कॉमर्स बढ़ेगा, बैंकिंग होएगी. आप एक दूसरे फेसबुक, मेरे ख्याल से फेसबुक एक बैंक बन जाएगा छोटी माइक्रो लेंडिंग के लिए. मेरे ख्याल से आप यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन होएगी, सब कुछ एवरीथिंग विल बी अभी तो अभी तो कितने लोग हैं यार, 20% पूरी दुनिया के, 25%, 30%, आई डोंट नो. अभी तो शुरुआत है. एवरीबडी विल बी टॉकिंग टू ईच अदर ऑन सोशल मीडिया. एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी और बट जो काम अच्छा करेगा उसका ज्यादा काम चलेगा, जो कम चले करेगा उसको लोग दिखेंगे. तो मैं तो ये कहता हूँ अभी टाइम है दिखने का. अभी कर लो इससे पहले कि ये चीज महंगी हो जाए. इट्स लाइक सेइंग बॉम्बे में भी अपार्टमेंट खरीद लो, बाद में महंगा हो जाएगा. सो अभी एड्स करना इजी है, बाद में एड्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. राइट. करेक्ट. That's really insightful. I want to ask you 2 last questions. One is, I know आप बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं. आपने जैसे अभी बताया कि आप ऑडियो बुक भी सुन रहे हैं एलॉन मस्क की. So what are your 3 book suggestions for whoever is watching or listening to this podcast? मैं आपको देख के बताता हूँ. मैं बुक्स पढ़ना मैं खरीदता हूँ और अच्छी लगती है मुझे, उसको रख भी देता हूँ, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता, सुन लेता हूँ. आई लाइक लिसनिंग. तो कौन सी बुक्स अभी मैं देख रहा हूँ. एक तो ये है, एक तो ये इलॉन मस्क की है. दूसरी है Who Not How. I really love this book. Who Not How. It basically talks about don't worry how you will do it, worry about who you can hire to do it. कोई ढूंढ लो करने के लिए, खुद मत सोचो. Then is Big Energy by Ryan Serhant, the biggest real estate broker in New York.
तो ही टॉक्स अबाउट आपके अंदर जो भी चल रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर आप ऐसे प्रेजेंट करो मैं राजा हूं यार, हो जाएगा, डोंट वरी. तो देन दिस गाय प्रॉफिट फर्स्ट, के हाउ टू अपनी बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है टू गेट प्रॉफिट फर्स्ट. रे डैलियो एक्सपर्ट सीक्रेट सॉरी प्रिंसिपल्स, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी. ग्रीन राइट्स बाय मैथ्यू मैकॉनही, न्यू बुक व्हिच हैज कम आउट. और बाकी ये दो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो सिर्फ डाउनलोड करके रखी है. ब्यूटीफुल. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी एडवाइस उन लोगों को जो शायद अपना सोशल मीडिया करियर अब चालू कर रहे हैं? आप इंटरनेट पे जाओ, चाहे वो रणवीर अलाहाबादी हो या डिजिटल प्रतीक, जो भी आप जिसके भी बड़े फैन हो, या ऐसे कोई भी हो, कोई एजेंसी ओनर हो जिसकी एजेंसी जो चला रहा हो इंडिया में, आप बैंगलोर में हो, जहां भी हो, कोई ना कोई एजेंसी ओनर होगा जिसके आप फैन हो, या अगर आप, तो आप उनको वीडियो बना के भेजो और बोलो मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ 3 महीने. उनके साथ इंटर्नशिप कीजिए, उसके बाद उनके साथ जॉब कीजिए, और 2 साल जॉब करने के बाद अपनी एजेंसी खोलिए. स्टे, इसको मैं कहता हूं स्टे क्लोज टू द सन. द सन इज ऑलवेज द पर्सन यू वांट टू स्टे क्लोज टू, जो सिखा रहा है. अच्छा, सन के पास रहने से 2 चीजें होती है, हीट और लाइट दोनों आती है. रोशनी, क्लैरिटी ऑफ द फ्यूचर. हीट मतलब प्रेशर भी आएगा, तो दोनों चीजें लेनी है, हीट और लाइट. 2 साल के अंदर आप वहां पहुंच जाओ. 1 साल के अंदर माय फ्रेंड, ज्यादा बोल गए, 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो जाएगा. इफ यू आर वर्किंग विद समबडी, मैं पता है कैसे देखता हूं उसको, जैसे अगर कोई कोई बलून ऊपर जा रहा है, हीलियम बलून, और आपने उसके ऊपर ऐसे हुक डाल दिया, लंगर लंगर बोलते हैं शायद उसको, हाँ. ऐसे हुक, और आप भी ऊपर चले गए उसके साथ. तो ऐसे कोई बलून जो लोग ऊपर जा रहे हैं फुल स्पीड पे, उनको लोग चाहिए, उनके साथ जुड़ जाओ. अपने आप सीखने में बहुत टाइम लगेगा, उनके साथ 1-2 साल लगाओ, जिंदगी बदल जाएगी. दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. Beautiful. So that's actually a really beautiful note to end this episode on. Thank you so much, Avi, for coming on the show and talking about social media. जो भी ये सुन रहा था, I am sure this was a very insightful episode for them. Once again, thank you so much. I hope so we connect once again and do a proper episode on some other topic related to social media again. जरूर जरूर, मैं बॉम्बे आऊंगा तो मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूंगा, और अगर आप बॉम्बे में होंगे तो विल डू सम काइंड ऑफ 100%. ऑनलाइन इवेंट और समथिंग. ठीक है. 100%. थैंक यू टू ऑल योर ऑडियंसेस.